तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, तो वहां तक वो मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में जो एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है उसे कहते हैं बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक जगह बताया था कि जो जलकुंभी होता है वह एक अर्धवायवीय तना है और इसी के माध्यम से यह अलैंगिक जनन करता है। समझ गए कि नहीं, यानी कि तने, इसके जो तने होते हैं वही एक नया जलकुंभी बनाने में सहयोग करते हैं। आइए जानते हैं जलकुंभी के बारे में। तो जलकुंभी का यहाँ साइंटिफिक नेम मैंने लिख रखा है, तो जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह एक जलीय पादप है, यानी कि यह एक जलीय पौधा है जिसे सबसे पहले बंगाल के जलाशयों में इसके सुंदर फूलों के कारण इसे जलाशयों में लगाया गया। इसमें जो फूल होते हैं वह काफी सुंदर होते हैं देखने में, इसलिए काफी वहां बंगाल की सरकार ने यह सोचा है कि इनको व्यापक स्तर पर अगर हम समुद्रों में लगा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है वह उसका लेवल क्या होगा, धीमे धीमे कम होगा। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत इसने किया क्या, इसने जो जल में ऑक्सीजन था उसको भी इसने खींचना शुरू कर दिया, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जलों में इसने बढ़ा दिया। आइए इसको आराम से पढ़ लेते हैं पहले। परंतु बाद में यह अति हानिकारक खरपतवार के रूप में उभर कर आया। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, यह संपूर्ण भारत में व्यापक स्तर पर फैल गया। जलकुंभी जल में ऑक्सीजन को कम कर देता है जिसके कारण जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं। इसे आज भी हम महाविपत्ति कहते हैं। एक चीज याद रखना, जो ये जलकुंभी है जब इसको हमने जलाशयों में लगा दिया तो इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन जल से खींचना शुरू कर दिया और इसके कारण हुआ क्या, जो जलीय जीव थे, जो पादप और जीव रहते थे वह ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगे।